हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। जिस तरह से आज सदन के नेता बोल रहे थे और जिस तरह से बेल में आए विपक्ष के लोग जो है नारेबाजी हो रही थी, क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष किस तरीके की परंपराओं को रखने का काम कर रहा है। 150 साल पुरानी पार्टी है। इन्होंने ही परंपराएं बनाई है। राष्ट्रपति जी के आए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जब जवाब उस पर दे रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि जब आपके पास तथ्य समाप्त हो जाते हैं, जब आपके पास तर्क समाप्त हो जाते हैं, तो हंगामा करने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प बचता नहीं है। आज जिस तरीके से लगातार ये लोग हंगामा करते रहे, और किसको लेकर हंगामा करते रहे? मणिपुर को लेकर। भाई, मणिपुर अगर आपकी इतनी ही प्राथमिकता था तो एलओपी के बोलने के तुरंत बाद आप मणिपुर के सांसदों को बुलवाते ना। जितना समय आपको देना था आप देते। समय तो पहले से ही अलॉटेड था और विपक्ष के पास समय था। 1 घंटे से ज़्यादा का एक्स्ट्रा समय विपक्ष को दिया गया है। पर उसके बावजूद अगर आपने मणिपुर के सांसदों को नहीं बुलाया तो ये विपक्ष की ही प्रायोरिटी में मणिपुर नहीं है। आप तीसरी बार यहाँ सांसद बने हैं। जिस तरह के आपने देखा सदन के नेता बोल रहे हैं और विपक्ष के नेता जिस तरह से पूरे हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे, आपने कहीं पर देखा था ऐसा? नहीं, देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा और ऐसी परंपरा कभी रही भी नहीं और ऐसी परंपरा होनी भी नहीं चाहिए। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों में इतना धैर्य संयम होना चाहिए कि एक दूसरे की बातों को सुनकर मर्यादित शब्दों में उसका जवाब दे सकें, जो आज मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज आपके हर एक सवाल का आज वो जवाब दे रहे थे। कल एलओपी ने सही गलत जितनी बातें उन्होंने उठाने का काम किया, हर उस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी आज दे रहे थे। पर विपक्ष सुनता तब तो। हकीकत है, प्रधानमंत्री जी ने आज विपक्ष को पानी पिलाने का काम किया है। विपक्ष के नेता को जो है बचकाना बुद्धि क्या क्या बोल तो रहे थे। जैसी आप हरकत कीजिएगा ऐसे ही आपको संबोधित किया जाएगा। बाल बुद्धि कहकर जब प्रधानमंत्री जी ने जब संबोधित करने का काम किया, क्यों? क्योंकि एक एलओपी होने के बावजूद अभी तक आप अपनी मर्यादाओं को आप समझ नहीं पाए हैं। आज भी जिस तरीके से हरकत थी, वेल में जाओ, खड़े होकर खुद वहां से मॉनिटर कर कर बोल रहे थे, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। ये एक एलओपी को शोभा नहीं देता है। आप कोई सामान्य सांसद नहीं हैं। आज की तारीख में आप एक बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी वाले पद पर आप बैठे हैं और अपने पद की गरिमा को, गंभीरता को आपको इसकी समझना होगा। भर्त्सना भी की गई है। बिल्कुल की गई है और प्रस्ताव पारित कर कर इसकी भर्त्सना की गई है और कर की भी जानी चाहिए। देखिए, गलत परंपराओं को आने वाली पीढ़ी को कतई हम लोग सौंप के नहीं जा सकते कि आने वाली पीढ़ी कल को आज के दिन का उदाहरण देकर बोले कि उस वक्त भी ऐसा हुआ था। सर, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अंतिम सवाल की 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत ऐसी हुई है। 5 साल बचा हुआ, क्या लगता है कि टकराव तो और तीखा होता जा रहा है? टकराव से किसी को परहेज नहीं है। लोकतंत्र में टकराव होते रहने चाहिए, पर टकराव मर्यादित होने चाहिए। इस तरीके से नहीं। टकराव ऐसा कीजिए ना, कल आपने सवाल किए, आज हम जवाब देंगे, फिर आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। ये टकराव सकारात्मक है। बट इस तरीके से जब जवाब देने की बारी आई आप सुनिएगा ही नहीं, तो ये तो गलत है ना। देखिए, चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि टकराव जो होनी चाहिए लोकतंत्र में मर्यादित होनी चाहिए। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।